वेलकम बाजा पार्टी। कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो बच्चा, आई एम वेरी सॉरी कि आपका ये जो चैप्टर है ये रह गया था। ठीक है, एक्चुअली मेन प्रॉब्लम ये हुई कि कहीं आगे पीछे नज़र निकल गई और जिसकी वजह से ये चैप्टर रह गया। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही मैसेज आए, कमेंट आए कि सर ये चैप्टर है, तो मैंने चेक किया, देखा कि चैप्टर बनाना था। ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 52 इज। ठीक है, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो सकती है? देखिए 52 आप देखेंगे, अगर 52 तो ये 1 डिजिट है और 5 जो है 10 प्लेस पे है। तो यानी कि हम 5 को 5 इंटू 10 लिखेंगे, जो इसकी प्लेस वैल्यू हो इसके साथ में मल्टीप्लाई, प्लस 2 को इसकी प्लेस वैल्यू 2 इंटू 1। ठीक है, तो आपको जो ये वाला ऑप्शन है ये जहाँ पे मिले वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, या 10 इंटू 5, देखिए पहला ऑप्शन जो है 10 इंटू 5 है। ठीक है, चाहे आप 10 इंटू 5 रखें या 5 इंटू 10, 10 इंटू 5 प्लस 2 1 2। ठीक है, यही होता है 10 इंटू 5। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा? द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर 33। यह है 33 हमारा नंबर। आप देख सकते हैं पहला जो है 1 प्लेस पे यानी कि 3 इंटू 1, दूसरा जो है 10 प्लेस पे है, दैट्स यानी कि 10 इंटू 3। ठीक है, इनको ऐड करना होता है। देखिए 3 इंटू 10 हो गया 30, 30 प्लस 3 1 ज़र कितना हो गया 33, ऐड हो जाएगा। तो आप देखिए ये कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? ए, 10 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है जी, वेरी गुड। तो चलिए अगला क्वेश्चन, द नंबर 10 इंटू 7 प्लस 5 इज़, ये कितना होगा? देखिए ये आपका जो है 10 इंटू 7 यानी कि ये सेकंड पोजीशन है, तो ये एक्चुअली ये 7। ठीक है, 70 है, तो 7 और 5 ऐसे ही होगा, 75 है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन करे, ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं ये 10 इंटू 7 यहाँ पर आएगा 75। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल जैसे ये बना हुआ था, यहाँ पे ये था 3 इंटू 10 इंटू 3 प्लस 3 1 आर 3। ठीक है, 33 को यानी कि दूसरे के साथ हमेशा 10 मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर के साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वेरी गुड। आप जो आपको यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 इंटू 7 है यानी कि आपका 70 हो जाएगा। ये 70 रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है प्लस 5 हो गया 75। ठीक है, ये दूसरा नंबर हमेशा 70 को रिप्रेजेंट करता है, पहला नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनको ऐड करिए। ठीक है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो 10 है, इसके साथ हमेशा 10 मल्टीप्लाई होता है, याद रखिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द नंबर 2 3 4। आई होप आपको ये अब खुद भी समझ आ गए होंगे। 2 3 4 देखिए 2 की जो पोजीशन है वो क्या है? 100 प्लेस पे है यानी कि 2 इंटू 100, प्लस 3 की जो पोजीशन है वो क्या है? वो 10 पोजीशन पे है, प्लस 3 इंटू 10, और प्लस करेंगे 4 की पोजीशन क्या है? 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पे 4 1 ज़र 4 आएगा, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, दैट्स पहला पोजीशन। ठीक है, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4, 4 1 ज़र 4 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे 4 इंटू 1 नहीं लिखते हैं, 4 ही लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 100A प्लस 100A प्लस 10 इंटू 6 प्लस C। तो इस नंबर को बताना ये कौन सा नंबर हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड। 100A यानी कि जो ए की पोजीशन है वो 100 है, यानी कि जो प्लेस वैल्यू है ए का वो 100 पे है। ठीक है, और जो बी का है, ठीक है, ये बी है, 10B, ये 6 नहीं है बल्कि 10B है। ठीक है, और प्लस सी यानी कि सी आएगा 1 पे, बी आएगा सेकंड पोजीशन पे और 10 प्लेस पे, और सी ए आएगा 100 पे, ABC। तो ABC इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे, इस तरीके से ये क्वेश्चन करे जा सकते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो साथ में मैं फिर से कहूँगा आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाकी चैप्टर्स देख लिए हों और इस चैप्टर की जिनको प्रॉब्लम हो, तो वो उन सबको ये चैप्टर पहुँच जाए। ठीक है, 1A इंटू ए, देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे 9 है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो सकता है एक ही जगह? यू हैव टू, ठीक है, आपको यहाँ पे ए का वैल्यू बताना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, यू हैव टू से व्हाट इज द व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ ए। देखिए अगर यहाँ पे एक जगह आप 3 रखते हो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 3 इंटू 3, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए 1 एक जगह लेट में 3 रखता हूँ, तो यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई करो, 3 3 आर कितना हो गया 9। ठीक है, ओके, 3 1 आर कितना हो गया 3। देखिए ए का वैल्यू आपको बदलना नहीं चाहिए, तो आ गया ना एक जगह 3, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे एक जगह मैंने 3 रखा तभी जाके, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड।
तो चलिए अगले पेज पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2a इंटू यहाँ पे 3b है, ठीक है, 2a और 3b। तो हमें यहाँ पे a और b का वैल्यू बताना है क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये कि यहाँ पे देखिए आप 1 आया है यहाँ पे, ठीक है, और साथ में b है। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे b और a का क्या वैल्यू दोगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे b और a का वैल्यू दोगे 6 और 5, ठीक है, b का वैल्यू हम देंगे 6 और a का 5, 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे b का वैल्यू 6 होगा, a का 5 होगा, 6 और 5, ठीक है, b का वैल्यू 6 है। जब आप b का वैल्यू 6 रखेंगे, देखिए 6 और 5 कितना हो गया, 11, 1 आ गया यहाँ पे, 1 कैरी आ गया, 5 और 3 और 2 कितना आ गया, 5, और यहाँ पे एक कैरी का कितना हो जाएगा, 6 की जगह यहाँ पे b है, ठीक है, यानी कि 5 और 6 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 2, इनमें से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा 2 के साथ, ठीक है। तो आप देखिए पहला पार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि आड नंबर जब भी वन पोजीशन पे आड नंबर हो, प्लेस पे वन प्लेस पे आड नंबर, वो कभी भी 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है। अगर आपका कोई भी नंबर इवन नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, जीरो को भी हम इवन ही कंसिडर करते हैं, तो वो एंड हो रहा होगा तो उसको आप हमेशा कहेंगे कि वो 2 के साथ डिवाइड होगा, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है, फिर से आपको देखना है कि इनमें से कौन नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 37, ये एक ऐसा नंबर है, 7 जो है वन प्लेस पे आड है, तो आड नंबर कभी भी 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द नंबर 1, ये x है, ठीक है, 1x8 इज डिविजिबल बाई 3, देन x इज इक्वल टू, x कितना हो सकता है। देखिए आपका कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 तब होगा तब जब अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का बताएं तो यानी कि आपको समेशन ऑफ ऑल द नंबर, जितने भी आपके यहाँ पे नंबर हों उनको अगर आप ऐड करो तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। लेट अगर मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ, 108 हो जाएगा x की जगह, तो 8 + 1 कितना हो गया, 9, तो 9 भी 3 के टेबल में आता है, 3 के साथ डिवाइड होता है, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 देखिए 1, 3 और 8 हो गया, 8 और 1 हो गया 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 भी 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 के साथ भी होगा। सिमिलरली ये 6 के साथ भी होगा और 9 के साथ भी, तो ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आप 6 और 9 के साथ यहाँ पे नंबर रखिए और फिर देखिए आप 1 और 6 हो जाएगा 7, 7 और 8 कितना होता है 15, तो 15 भी डिवाइड होता है किसके साथ, 3 के साथ, यानी कि 3 के टेबल में आता है, 3 के मल्टीपल है। इफ़ द 3 डिजिट नंबर इज़, अगर एक 3 डिजिट नंबर है 6y8, ठीक है, तो अगर इज दिस इज डिविजिबल बाय 9, ये जो नंबर होगा 6y8 ये 9 के साथ डिवाइड होगा, तो वैल्यू ऑफ y क्या होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ y देखिए वो होना चाहिए जितना भी आपका यहाँ पे सम इनका आएगा ना वो 9 के टेबल में हो, 9 से डिवाइड हो, यानी कि जो 9 के टेबल में आएगा वो 9 के साथ डिवाइड भी होगा, ठीक ठीक है। तो वेरी गुड, तो वो क्या होगा, वो अगर आप 6 यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे 8 रखोगे, 6 3 और 8, 6 3 कितना हो गया 9, 9 और 8 कितना होता है, 6 3 हो गया 9, 9 और 8 हो गया 17, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और क्या रख सकते हैं, आप अगर यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, 2 रखेंगे, 6 2 10 और 8 18, ठीक है, 18 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 2, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 5, आपको देखना है इनमें से कौन सा है जो 5 के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, आपको चेक करना है। देखिए 5 के साथ डिविजिबिलिटी, अगर 5 को आप याद करना चाहो तो 5 के साथ वही नंबर डिवाइड होता है जो जिसको वन प्लेस पे, यानी कि वन प्लेस पे या तो 5 हो या तो 0 हो, तो यहाँ पे एक ही नंबर है जिसको 5 है, बाकी ना कोई 0 वाला है ना कुछ, तो वो ए पार्ट है, ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए बी सी, ए बी सी की जनरल फॉर्म क्या है, देखिए ए बी सी, ए बी सी, अगर आप देखेंगे ए किस पोजीशन प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे है, तो 100 के साथ ए आ जाएगा, 100 ए। बी किसकी है, 10 पे है, तो 10 बी, और सी किस पे है, 1 पे, तो सी आ जाएगा। 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थी जो हमने आपके साथ डिस्कस करे। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ड्रेस का ख्याल रखें। स्टे ट्यून, बाय बाय।